गुरुभ्यो नमो नमः। बनारस हाँ कैसे करेंगे मेरा होगा हाँ और तबीयत पानी सब ठीक है शिवाजी कॉलेज लगा के हाँ मैं बस कुछ नहीं है पानी बस पता जी पवन जी शुरू करिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ पवन जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ रघु जी क्रम में थोड़े इसलिए ठीक ठीक है ठीक। वेद प्रकाश जी आप प्रार्थना करवाएं। आप भी जी है क्या? क्या क्या बात है भाई, क्या बात है। आज जिसको बोलो वही भी है, क्या बात है। थपलियाल जी पवन जी हम कराएं? जी पवन जी जी प्रभु जी आज प्रार्थना कराएं आप थपलियाल जी। अच्छा ठीक ठीक है ठीक जी। ओम स्वस्ति श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ध्येय सदा परिभवग्नममीष्टदोहम् तीर्थास्पदं स्योभिरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कान्ति श्रितामृषतनिन्ददुषारदेन्दुम् यत्रेकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने कृतमया मनमानसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। राधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद तपलियाल जी, बहुत ही सुंदर। आपका अपना एक अंदाज सुंदर अंदाज है। धन्यवाद। तो जी गुरुदेव, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी। सभी जो सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। अभी कैसी है तबीयत आपकी गुरु जी? बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बताऊँ आप लोगों से, कह भी नहीं सकता और छिपा भी। रास्ते में उस परिस्थिति में हूँ कि मैं कक्षा कैसे लूं ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आज आप लोगों के लिए, आज हम लोग टैरो कार्ड से हट के थोड़ा सा एक नवीन चीज, क्योंकि टैरो कार्ड के लिए हमको घर होना नितांत आवश्यक रहता है और टैरो यत्र तत्र सर्वत्र नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मैं आप लोगों को आज एक अंक ज्योतिष की बहुत ही सुंदर चीज लेकर के आया हूं, जिसका आपको जीवन में अंक ज्योतिष प्रयोग करते बनेगा और आप लोगों को इसकी आवश्यकता जीवन में हर क्षण पड़ेगी। ठीक है, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। कुछ ही क्षणों में आपके बीच में अभी डाल रहा हूँ। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर रखा है, क्षणों में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। जो ही ये पीडीएफ पहुंचता है फिर मैं आप लोगों इसके बारे में बता, या तब तक मैं प्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाता, आप लोगों को चीजें समझ में आती है। एक्चुअल में आप लोगों की मीटिंग समाप्त हुई, उसके बाद मैं तुरंत वहां से निकला और रास्ते में पहुंचते पहुंचते घर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे और बारिश बहुत तेज होने लगी, जिसके कारण मुझे रुकना पड़ गया और मैं अभी रास्ते में ही रुका हूं। तो ये तो हो गई मेरी समस्या, तो ये तो मेरी अपनी पर्सनल समस्या है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को पूरी? जी गुरुदेव। हम लोग बात करते हैं। भाई कोई नहीं जुड़ पा रहा है तो बताओ मैं क्या करूं उसके लिए। ये आप लोगों के सामने एक यंत्र दिखाई पड़ रहा है, आप लोग इस यंत्र को देख पा रहे हैं जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अभी तो गुरु जी मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ, ये दिख रहा है, पीडीएफ आ रही है। अभी लेट चल रहा होगा गुरु जी, हमारा नेट स्लो होगा शायद आपका बारिश की वजह से। एक मिनट में अभी आए, मैं दूसरी जगह से जुड़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब दिखा? कुछ दिखा कि अभी भी नहीं दिखा? वही दिखाई दे रहा है गुरु जी। क्या बात है। हाँ गुरु जी, आ गया। मैंने शेयरिंग बंद कर दी तब आ गया। मैं रिपीट से करता हूँ। सुनीता जी बोलने में हो गए आप। मैं बस तुरंत रिपीट करता हूँ। हो गया शेयरिंग? जी गुरु जी। स्क्रीन दिख रही है? शुरू हो रखा है गुरु जी, आ जाएगा। आ रही है गुरु जी। आ जाएगी, आ जाएगी। जो भी नेटवर्क पर तेज आएगा आ जाएगी। लोड में ज्यादा लग रहा है क्या? नेटवर्क चेंज कर दूं? नहीं। है?
मैंने भी नेटवर्क को स्लो ही कर रखा है क्या? ठीक आ रही है अब? जी गुरुजी। स्क्रीन दिख रही है क्लियर? जी गुरुजी, आपका सिम का आ रहा है 1 और सिम 2। मतलब काफी पीछे दिखा रहा है भाई। रुको मैं फिर से कट के जोड़ता हूँ। बारिश के कारण हो सकता है नेटवर्क स्लो हो। हाँ शायद ऐसा ही है। अभी 30 तारीख तक भारी बारिश बता रखी है ना सब बनारस जगह। में बारिश हो रही है। हमारे यहाँ भी बहुत बारिश कर रही है। बनारस वाले क्षेत्रों में उधर बारिश हो रही है। अब दिख रहा है कि अभी सिम प्रॉब्लम है? मैंने दिखाई दे दिख रहा रहा है गुरुजी। अब आगे गुरुजी। कब आया? ओम 13-10-7। स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। जी गुरुदेव 13, 10, 7, 11, 6, 1 ये वाले दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये नंबर्स हैं 1 to 15। हियर इज द फर्स्ट नंबर ऑफ ओम। जो ओम का नंबर शुरू में है इसको हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है? इसको हम लोगों को छोड़ देना है। इसके अलावा इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है। आ रही है गुरुजी आवाज आपकी। दोबारा से बोलिए गुरुजी। थोड़ा मैनेज करिए क्योंकि ब्लूटूथ में लेके नहीं आया हूँ। बारिश हो रही है, रास्ते में हूँ। 2 रास्ते आपके पास हैं। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग इस देखना चाहते हैं तो फिर मैं बताऊं, तो फिर आप लोग प्रैक्टिस सेशन रखिए। अब मैं घर पहुंचूंगा तभी, क्योंकि मैं रास्ते में तो क्लास ले नहीं पाऊंगा। गुरुजी आवाज आ रही है, आप करिए। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 15 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और इसके साथ में इसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है तीसरा यंत्र। यह तीसरा यंत्र में टोटल 30 प्रश्नों का संग्रह है। इसमें 30 प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी? दूसरा है, मेरा यह वर्ष कैसा रहेगा? अमुक कार्य में हानि होगी, लाभ होगा, मुझे क्या लाभ? जीवन में जो 30 प्रश्न जीवन में हमेशा हर जगह पे प्रयोग में आते हैं, उस प्रयोग के इस 30 प्रश्नों से संबंधित पूरा जो है वह सजाया गया है। इसमें 30 प्रश्नों में यहाँ बचे हुए प्रश्न है वो यहाँ पर है। मुझे प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी या नहीं? अमुक वस्तु मुझे प्राप्त होगी, पशु किधर गया है, अमुक प्राणी जीवित है या नहीं? ऐसे करके टोटल 30 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। ये आपको प्रश्न दिख रहे हैं? नहीं गुरुदेव, स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं है। अभी दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है? हाँ गुरुजी, अब दिख रहा है। जी गुरुदेव, दिख रहे गुरुदेव। इसके बगल में देखिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। दिख रहा है नंबर्स? 1 to 23 एक तरफ है और उसके बाद जो है 24 से 30 तक एक तरफ है। ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? जी गुरुजी। जी। 15 तक दिख रहा है गुरुजी। ऐसे 23 तक। 1 मिनट और आप लोगों की, मैं देखूं, मैंने भेजा था ग्रुप में पीडीएफ। बहुत स्लो चल रहा है, मैं क्या करूं? चलिए हम लोग इसी पे बात करते हैं। इधर 23 है, उसके बाद आगे अभी आप लोगों को 5 मिनट के अंदर पीडीएफ चला जाएगा। तब तक आप लोग इसके रूल्स को समझिए, नियम को समझिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी गुरुदेव, आ रही है। जी गुरुजी। तो
इसके नियम्स को आप लोगों को समझना है, रूल्स फॉलो करना है। जैसे आपके पास कोई परीक्षक आता है, कोई भी प्रश्न लेकर के आता है, तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न को व्यवस्थित कर लेना है कि कौन सा बुक से नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे मान करके चलिए किसी ने आपसे कोई, आप लोग एक प्रश्न पूछिए, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो, अभी कोई एक पूछे। हाँ, बोलिए। एक लोगों को कार्य सिद्धि होगी या नहीं? कार्य सिद्धि होगी या नहीं, इसमें देखो एक नंबर पर ही है, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी, क्या मेरी मनोकामना, कार्य सिद्धि से संबंधित प्रश्न है तो क्या होगा, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी। यह पहला प्रश्न हो गया आपका। इसके सामने अंक देखो कौन सा आ रहा है, कौन सा नंबर लिखा है, एक है, एक नंबर है। अब किस प्रश्न ने किया है ये? जी, और ये शुभम, मैंने शुभम पाराशर। शुभम पाराशर। शुभम जी, आपके पास ये 15 डिजिट के नंबर हैं, 1 to 15। इन 1 to 15 के नंबर में ओम को छोड़ करके आप कोई एक नंबर चुनिए और उस नंबर को हमें बताइए जो आपको लगता है। एक से 15 के बीच की कोई एक संख्या बताइए हमें आप। गुरुजी 4। आपने 4 की संख्या ग्रहण की है और आपका प्रश्न एक नंबर का है, तो दोनों की संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 5 आएगा गुरुजी। 5 के ठीक बगल में देखिए कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है? जी गुरुजी, पृथ्वी लिखे हुआ है। पृथ्वी लिखा हुआ है। अब आपको बाकी इस तरफ चलना है और इसमें पृथ्वी चक्र को खोजना है। देखिए लिखा है पृथ्वी चक्र का फल, आपको अन्य स्थान पर जाने से लाभ होगा। अरे चौथा नंबर का प्रश्न आपका था ना, प्रश्न 4 नंबर, आपने जो नंबर बोला था उस नंबर का प्रश्न आप लीजिए। तो देखिए आपने 4 का अंक लिया था, तो 4 के अंक पे क्या लिखा है, कुछ पूरी होगी कुछ पूरी नहीं होगी। यानी बीच वाली स्थिति आपकी रहेगी। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। चलो, और किसी का कोई प्रश्न? एक प्रश्न और लो भाई, कम से कम एक प्रश्न और लो, समझ में आ जाए चीजों को फिर। और इसमें बहुत कुछ है, अभी थोड़ा सा समझा देंगे और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। फिर एक मैं पूछूं? हाँ बोलो। जी, क्या इस ईयर के आखिरी तक मेरा घर बन पाएगा? इस साल के आखिरी तक मेरा घर बन पाएगा? आप इसमें से देखिए आपका प्रश्न किस कैटेगरी का है। मैं लगा तो निकले लायक होगा मौसम, चला तो फिर निकला जाए। हाँ एकदम बेटा। हाँ बेटा, बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, आप लोग थोड़ी देर तक बात करो, मैं 15 मिनट में घर पहुंचता हूँ, फिर मैं इस यंत्र को बिल्कुल आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, बारिश बंद हो गई है, मैं निकल लूं, नहीं तो रुक जाऊंगा फिर। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग चर्चा करते रहिए, मैं और चाहे जितने बजे तक जुड़ूंगा, आज आप लोगों को तीसरा। ठीक है सभी को नमस्कार। मेरी एक जिज्ञासा थी, थोड़ा सा इसका भी समाधान बताएं। जैसे लूसो ग्रिड में अंक 6 से हम भौतिक सुख सुविधाओं और अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए पत्नी और भोग विलास के बारे में देखते हैं। अगर कोई महिला है तो उसके पति के बारे में देखने के लिए क्या वहाँ पे भी अंक 6 ही काम करेगा या कोई और अंक है? बिल्कुल, जीवन साथी से संबंधित जैसे भोग विलास का है तो सबके लिए, अब पत्नी का है तो पत्नी का भोग विलास के लिए तो भाई पति का वो हो जाएगा ना। जैसे हम
वैदिक जैसे मान कुंडली लीजिए में किसी पुरुष की अंक कुंडली में देख रहा हूँ, तो अंक 6 से मैं उसकी पत्नी के बारे में भी देख सकता हूँ कि क्या स्त्री पत्नी के साथ कैसे तो संबंध उसी रहेंगे। प्रकार हाँ, उसी प्रकार आप महिला की कुंडली में उसके पति के लिए देख सकते हैं, अपोजिट के लिए देखा जा सकता है। हाँ जी, ये क्या होता है जी? सॉरी सर, हमें इनका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट करेंगे? इनका क्वेश्चन है कि क्या अंक 6 से जिस प्रकार पुरुष की कुंडली में पत्नी के लिए देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी की कुंडली में या स्त्री की कुंडली में उसके पति के लिए अंक 6 से ही देखा जा सकता है? यह उनका प्रश्न है। ओके सर। पवन भैया एक बात आपसे पूछनी थी कि जी जब एग्जाम होगा तो हम लोग क्या मोबाइल पे देंगे, कैसे देंगे ये बताइए ना। देखिए, एग्जाम अपने 3 प्रकार के होंगे, जी लिखित, गणित और मौखिक। ठीक जी है। गणित का जो होगा तो जो हमें शुरुआती गणित पढ़ाई गई है, नामांक निकालना, मूलांक निकालना, इनसे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और जो लिखित होगी वो ऑल ओवर का आपको समथिंग 70 प्रश्न मिलेंगे जी तो ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। उसमें आपका अभी तक का जो पढ़ाया गया है वो सब होगा जी तो आपको उसकी एक फॉर्म बनी हुई लिंक मिलेगी। तो जी आप लिंक ओपन करोगे, उसमें अपना नाम डालोगे, रोल नंबर डालोगे जी और तभी से बोलूंगा कि जो मैंने फॉर्म भेजा हुआ है सब लोग भर दें। तो उसमें एक फॉर्म मिलेगा, तो उसमें फॉर्म की जगह वो मान लीजिए कि उसमें क्वेश्चन पेपर रहेगा ऑनलाइन वाला। तो उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे और उनमें आपको सही का चुनाव करना है। इसी तरह जब आपका पूरा प्रश्न हो जाए, प्रश्न पत्र 1 घंटे का समय होगा, तो उस प्रश्न पत्र को जब पूरा कर लेंगे तो सबमिट कर देंगे और तुरंत आपका स्कोर दिखाई देगा कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। जी हाँ, और जब मौखिक की बात आएगी तो फिर ऑनलाइन जो इंटरव्यू होते हैं सामने सामने बिठा के, आप सामने मोबाइल रख देंगे, कैमरा चालू रहेगा, गुरुजी सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है। ठीक। हाँ जी, ये पद्धति है अपनी। और तीसरा 3 प्रकार से कह रहे थे ना। एक लिखित में तो गणित का सवाल हो गए, ये जो आपके नामांक निकालना, मूलांक निकालना, तो ये सब आपको अपनी कॉपी में देना पड़ेगा। अच्छा ठीक। हाँ, ग्रुप में भेजना पड़ेगा। ठीक ठीक है। ये थोड़ी सी जिज्ञासा हो रही थी ना कि कैसे होगा। अच्छा, एक टाइम में ही सभी का एक टाइम में ही एग्जाम हो जाएगा? देखिए, जो लिखित परीक्षा है सबकी एक साथ में ही होगी, वाइवा तो एक एक करके होगा। अच्छा ठीक। समय सीमा कितनी रहेगी इसमें? लिखित की 1 घंटा रहती है, वाइवा की तो सामने वाले के ऊपर है कि वो कितनी देर टिक सकता है। नहीं तो उसके लिखित के तुरंत बाद फिर मौखिक होगी? कुछ दिन बाद है। अच्छा, क्योंकि 30 तारीख को लिखित परीक्षा है और हमारा वाइवा आप ये मानो कि 10 तारीख के बाद ही होगा। वाइवा के लिए टाइम है रहेगा, क्योंकि 10 दिन हमारी 1 तारीख से 10 तारीख तक कंप्यूटर की कार्यशाला, उसके बाद ही हमारी लिखित परीक्षा होगी। अच्छा ठीक ठीक ठीक। और पूर्णांक कितने का है प्रभु? पूर्णांक 100 का। और पासांक क्या है? पासांक 50+। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है। ठीक है। पवन जी, आपकी तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही होगी। अन्ना अन्ना शुभम जी, इस बार सच बताऊं तो हर बार, लेकिन इस बार बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। काम की व्यस्तता कुछ ज्यादा हो गई है और कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, इसके लिए मेरा बहुत अच्छा नहीं है। इस बार नहीं है, नहीं तो ठाकुर जी की दया से अभी तक बहुत अच्छा गया है। 2 परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन इस बार अच्छा नहीं है। क्यों श्यामा जी, सही है ना?
मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है मोहन जी। हाँ, अब नहीं बात आपको एक चीज बता दे, हमारे संतोष मिश्रा जी जो बड़े भैया है, उनका दूसरा स्थान था वास्तु की कक्षा में। वो दूसरा क्या, पहला दूसरा ही समझो, चाहे जो समझ लो, लेकिन उनका बहुत अच्छा था संतोष मिश्रा जी का। सिर्फ एक अंक का अंतर था वास्तु में। बहुत अच्छा गया था संतोष मिश्रा जी का। बहुत बढ़िया जाएंगे तो फिर जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी विभागीय तैयारी नहीं हो पाई है अच्छी है? विभागीय काम बहुत ज्यादा चल रहा है। पूरा दिन रहना पड़ता है कॉलेज में। अब 2 दिन पेपर है वीडियो का, उसकी ड्यूटी में लगे हुए हैं। आज डीएम ने 4 घंटा मीटिंग ली थी, और तो पूरा दिन पेपर है 2 दिन। आज की काम की बहुत व्यवस्था हो रही है। दिक्कत यही हो रही है क्योंकि आज पूरा दिन हो गया, एक भी बार रिवीजन नहीं किया। ये हालत है, बताओ कैसे चलेगा। मेरा तो कल भी देखा और मैंने आज भी नहीं देख पाया। मैं तो शायद आने वाले 2 दिन तक कौन नहीं देख पाऊंगा। दिक्कत तो है। हाँ, जब आप लोगों को दिक्कत है तो हमारा क्या होगा? आपका सब मंगल ही मंगल होगा। संदीप जी को किसी की भी ये दिक्कत बोल रहे हैं, पेपर इनका ही अच्छा होगा भाई। संदीप जी का सबसे अच्छा होगा ना। अरे संदीप जी का तो अच्छा होगा इस बार। होगा हमारा जी, हम फर्स्ट आएंगे किसी लाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार तो आ ही सकते हो आप संदीप जी, क्योंकि पहली बार तो आपको समझ में आएगा अक्षर। पवन भाई जी, इतनी देर में मैंने कहा एक अंक जो भी डिस्कस कर लेते वो ज्यादा बेहतर है, मतलब बेहतर रहता है। जो समय दिया है व्यावसायिक का, आपका मासांक निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, क्योंकि समय नहीं है एग्जाम के लिए बिल्कुल भी। 24 तारीख है, मतलब माफ कीजिएगा आप सभी लोग, पर मेरे को सुनना है आपसे, बाकी आप लोग देख लीजिए। तो अच्छा चलो ठीक है। तो सबकी व्यवसाय कुंडली बढ़िया है। कौन भैया एक चीज मुझे बताएं जी, मतलब सभी विद्वान लोग बताएं। मेरे यहाँ लाइट नहीं है। अगर मान लीजिए कोई जातक, आपके यहाँ हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है। कोई जातक अगर सीधे एक प्रश्न पूछता है कि मुझे अपने जीवन में नौकरी करना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए, तो इस प्रश्न का जवाब हम कैसे देंगे? हाँ बिल्कुल। तो देखिए वैदिक में तो अलग तरीके हैं, लेकिन जब हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो उसमें देखिए व्यवसाय के अंक कौन कौन से कहे गए हैं, बताएंगे कोई? 1, 4 और 8। 1, 4, 8। तो यही हमारे नौकरी के भी अंक है। लेकिन नौकरी से संबंधित जब हम देखते हैं तो हम 8 को कुछ ज्यादा ही प्रधानता देते हैं नौकरी के, क्योंकि शनि सेवक है, शनि दास है? तो कहीं ना कहीं नौकरी और, तो अगर कुंडली में शनि की प्रधानता है तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात ये भी देखना है कि सामने वाले का जो मूलांक है वह कितना ताकतवर है, क्या वह किसी के अंदर अच्छे से काम कर सकता है। अब मान लो कि किसी का 9 जबरदस्त है या 1 जबरदस्त है, तो वो किसी के अंदर कभी काम कर सकता है क्या? नहीं कर, नहीं। हाँ, क्योंकि उसके अंदर वो हैबिट ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं, किसी की सुनेगा ही नहीं। ठीक है। जब व्यापारिक अंक का बात करते हैं तो उसमें 5 की भी प्रधानता बढ़ जाती है व्यापारिक व्यवसाय के लिए, क्योंकि बुध क्या है ना, बुध व्यवसाय का कारक है। आप लोगों का याद होगा जब गुरुजी हमें पढ़ा रहे थे, सो हमें सभी ग्रहों के बारे में एक चीज, कुछ चीज राम सिंह जी हमें बताएंगे। राम सिंह जी बताएंगे कि नौकरी और व्यवसाय का क्या है। जी आप बताएं। मैं तो खुद ट्यूशन पूछ रहा हूँ। जय हो प्रभु जी, रहने दो यार। डराओ मत बच्चे को। पुलिस वाले है ना, डराने का काम तो करेंगे।
देखो जब गुरुजी हमें लिखा रहे थे तो सभी ग्रहों के बारे में हमें बता रहे थे, तब उनमें आपने देखा था कि वाणिज्य और बुध का ना कहीं व्यापार से संबंध ज्यादा है। बुध हो गया, बुध का ज्यादा संबंध है व्यापार से। बुध हो गया, सूर्य हो गया, और क्योंकि शनि का नौकरी में ज्यादा प्रधानता है, शनि की प्रधानता नौकरी में ज्यादा है। और फिर ये भी है कि आप देख सकते हो उसमें कि भाई उसका मूलांक क्या है, उसके अनुसार पे उसका क्या वो नौकरी, मतलब अब मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है और बहुत अच्छा है, तो वो भाई सामने वाला तो ये बताएगा ना कि भाई क्या नौकरी भी करना चाहे, अगर व्यवसाय करना चाहता है तो किस फील्ड में, या तो फिर आपसे पूछे कि भाई मैं क्या करूं, क्या व्यवसाय करूं तो किस चीज का व्यवसाय करूं, या नौकरी की पढ़ाई की तैयारी करूं तो किससे संबंधित पढ़ाई की तैयारी करूं। तो मूलांक और भाग्यांक को मैच करके हम बताएंगे कि आप इस चीज का पढ़ाई कर सकते हो या तो फिर इस चीज का नौकरी इससे संबंधित तैयारी कर सकते हो। मतलब स्पष्ट, अगर वो स्पष्ट जानना चाहे तो स्पष्ट बताने से अच्छा है कि उसको दोनों मिला जुला के बताया जाए। हाँ, वो मान लीजिए जातक हमसे स्पष्ट पूछना चाह रहा हो कि ये बताइए कि हमें नौकरी करना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए। गुरुजी हम बताएं अगर आप। बिल्कुल मुक्ता जी। हाँ जी, कुंडली में अगर 1 और 7 ग्रिड में स्ट्रॉन्ग होता है तो गवर्नमेंट जॉब के ज्यादा चांस होते हैं, तो उसे गवर्नमेंट जॉब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 7 अगर 2 बार आए तो क्या होगा ममता जी? हाँ जी, 1 और 7 अगर 2 बार हैं तो मतलब स्ट्रॉन्ग चांस है उनके सरकारी नौकरी के। जी। चलिए बहुत आप अच्छा ये बताएं कि नौकरी और व्यवसाय में अगर सामने वाला कुछ पूछ रहा है कि हमें नौकरी करनी चाहिए कि व्यवसाय करना चाहिए, तो कैसे बताएंगे, ये बताएं आप। नौकरी और व्यवसाय के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग तो जिसका वर्षांक निकालना चाहिए जिस समय में वो पूछ रहा है। नहीं, जो व्यापार कुंडली थी क्या उससे भी हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं? वो भी ईयर के हिसाब से ही होगी। जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं अपन उसके पास, बिल्कुल। व्यावसायिक कुंडली बनाने पर अपने को जो है अगर 0 मिलता है तो संभावना कम होती है। नहीं, वो तो ईयर के हिसाब से हो गया ना, साल के हिसाब से, उसने किस समय में प्रश्न पूछा है वो तो उस हिसाब से हो गया। वैसे हमें लगता है कि उसके अंग कुंडली की स्थिति और सूर्य और जैसे इन्होंने बताया ममता जी ने कि 1 और 7 अगर मजबूत है सरकारी नौकरी का योग रहता है, इस आधार पे भी बताना ज्यादा उचित होगा। बाकी आप लोग भी बताएं कुछ जिसको अगर कुछ इस बारे में स्पष्ट हुआ हो। जैसे किसी का पैतृक चल रहा है कि व्यवसाय चल रहा है और उसमें भी कोई बच्चा आना चाहे, तब हम क्या कहेंगे उसी चीज में कि मैं नौकरी करूं सरकारी की? उसके लिए सूर्य। अच्छा, जी नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः गुरु जी। बड़ी शांति थी भाई, कोई चर्चा नहीं चल रही थी क्या? वेट हो रहा था। आज संख्या की कमी जुड़ी है, क्या करें, मौसम तो बहुत ज्यादा खराब, राय वगैरह भी नहीं है। आप लोगों को तीसरा ही पढ़ा देते हैं आज।
आप लोगों के लिए एक नया विषय हो और अच्छा लगेगा। बताऊं? जी गुरुजी, बता दीजिए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बहुत ही जी गुरुजी एक मजेदार सा प्रश्नोत्तरी, किसी का छोटा सा कोई प्रश्न हो, उस छोटा सा प्रश्न का उत्तर बहुत सटीक रूप से और चंद शब्दों में दिया जा सकता है। क्यों पवन? बिल्कुल गुरुदेव, बहुत ही जबरदस्त। कोई कार्यक्रम कुछ चला नहीं रहे थे? कार्यक्रम चर्चा हो रही थी गुरुदेव, अभी तक हम लोग चर्चा ही कर रहे थे। अंक कुंडली में गुरुदेव नौकरी और व्यवसाय को कैसे डिसाइड करें, कि अगर सामने वाला पूछ रहा है कि नौकरी करूं कि व्यवसाय करूं, उससे संबंधित चर्चा हो रही थी। अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो चलो, तो फिर चर्चा आप लोगों की हुई होगी। ग्रुप में देखो, वो मैंने पोस्ट किया था, वो पहुंचा भी नहीं, अभी नहीं आया गुरुजी, अब तक नहीं आया। आ गया गुरु, आ गया गुरुजी, आ गया गुरु। आप लोगों को डाउनलोड कर दीजिए फटाक से, और आसानी होगी अब आप लोगों को। फटाफट पीडीएफ को देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। इस पीडीएफ के सहारे देखिए, आप ध्यान से, हम आपको पहले अब प्रश्नों को समझाते हैं। आपके पास पीडीएफ हो गया है, इसलिए अब मैं सीधा इसको बताऊंगा। इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम करना है हमें प्रश्न का निर्धारण। क्या करना है? प्रश्न का निर्धारण, कि जातक का प्रश्न कौन सा है। चलिए, अभी एक प्रश्न ले लीजिए, कोई भी। कौन प्रश्न किया था भाई? वो मिस हो गया था। चलो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जी गुरुजी, मैंने किया था। किसी ने प्रश्न किया था? प्रणाम गुरुजी, मैंने किया था। नाम बताया करिए पहले। अंकेश मिश्रा गुरुजी। नाम बताइए। प्रणाम गुरुजी, अंकेश मिश्रा दिल्ली से। प्रश्न रिपीट करिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न था, क्या इस वर्ष के अंत तक मेरा मकान बन पाएगा? बिल्कुल। अब आप ऑफ करिए, आप ऑफ करिए। देखिए, यहाँ आपका जो प्रश्न है वह 2 श्रेणी में आता है। आपके मन में कामना है कि मेरा मकान इस वर्ष के लास्ट तक बन जाए, आपके मन में कामना है। आप इस बात को सोच रहे हैं कि मेरी अब ये प्रश्न किस श्रेणी में आएगा? भाई, आपकी मनोकामना तो यही है कि मेरा मकान बन जाए, लास्ट तक बन जाए। मनोकामना यही है ना? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। अब आपके सामने एक जो चक्र रखा हुआ है, उस चक्र में से 1 से 15 आप अपने इष्ट का ध्यान दिए और 1 15 के बीच की एक संख्या उठा लीजिए। गुरुजी, अंक 5। अंक 5। हम 5 को, प्रश्न हमारा 1 था। आप ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हमारा प्रश्न क्या था? 1। क्या कामना पूरी होगी? मनोकामना है कि उसके अंत तेरा कामना पूरी होगा, तो हमें 1 जो यहाँ देखेंगे हम, तो जो नंबर्स है, नंबर्स के बगल में, नंबर्स के बाईं तरफ कुछ लिखे हुए हैं, आसमान, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ऐसा लिखा हुआ है। तो 6 के बगल में आकाश लिखा हुआ है, आकाश हुआ है। तो आप आकाश का उत्तर ढूंढिए। इसमें आप नीचे की तरफ बढ़ जाइए और आकाश को ढूंढिए, इसमें आकाश कहाँ है। आप बढ़िए, इत्मीनान से लिखिएगा, तो इसमें आपको आकाश लिखा हुआ मिलेगा। आप देखते हुए चले जाइए। महेश, विष्णु, केतु, ब्रह्मा, बुध, शुक्र, ये ग्रह हैं। वृश्चिक, पूरी होगी। लेकिन पृथ्वी के बाद आकाश लिखा हुआ है।
पृथ्वी के बाद आकाश का 5 नंबर का प्रश्न था। तो 5 नंबर का प्रश्न था, तो 5 नंबर का उत्तर क्या है? देर से कामना पूरी होगी, अर्थात इस वर्ष तक पूरा हो पाना मुश्किल है, थोड़ा बहुत कार्य आपका लगेगा, कामना पूरी होगी, बट अभी आपने जहां तक सोचा है उसमें पूरी समस्याएं आ सकती हैं। आपके प्रश्न का ये उत्तर हुआ। बात समझ में आई आप लोगों को? जी गुरुजी। मान लो किसी के दिमाग में बात आती है, एक बार और बताते हैं, पहले इसको पूरा समझ लीजिए, इसका फंडा पूरा समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए कि हमारा प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है। अमुक व्यक्ति को रोग है, प्रेम बाधा लिखा है, ये प्रेत बाधा समझना, जो म लिखा है उसको त समझ लेना, प्रेत बाधा, ठीक है। अमुक व्यक्ति को रोग है या प्रेत बाधा या ग्रह दोष, क्यों परेशान है यह व्यक्ति, ये 16 नंबर का प्रश्न है। और आपने उससे 1 से 15 के बीच कोई संख्या चुनने के लिए बताया, तो उसने जोड़ ली, उसने 15 का अंक ले लिया, तो अब संख्या कितनी हो गई? 16 15 36 कितना होगा? 31 31। लेकिन आप हटा दीजिए, कितना मिला हो? मुझे आवाज कट गई थी। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आप एक बार फिर बोलिए। 31 में से आज आ रही आवाज? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? गुरुदेव अब आइए। नमो नमः। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी गुरुजी। जी गुरुजी। मेरी आवाज अब स्पष्ट आ रही है? जी गुरुजी आ रही है। जी गुरुजी आ रही है। भाई आवाज, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है आज? आ रही है गुरुजी, आ रही है। हाँ आवाज आ रही है गुरुजी। अब प्रॉब्लम हो रही है आवाज में मेरी, की आवाज स्पष्ट है? अभी स्पष्ट है गुरुजी। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है कि प्रॉब्लम है? जी मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है कि प्रॉब्लम है? स्पष्ट है। जी बताइए, आवाज आ रही है? जी गुरुजी आ रही है आपकी आवाज। जी गुरुजी आ रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग संख्या हो गया, प्रश्न आ गया 15 नंबर का प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न था, और अगले में 16 15 31 हो गया, और हमारे इसमें 31 कोई है नहीं, तो अब समस्या हो जाएगी। तो 31 में से 30 को घटा दीजिए। याद रखिएगा, जब इससे अधिक की संख्या आवे, 30 से अधिक की संख्या आए, तो आप उसमें से 30 को घटा दीजिए, जो संख्या बचती है उसके बगल में अंक ले लीजिए। तो 31 हुआ, 31 में से 30 घटा दिया हमने, शेष बचा 1। के सामने देखिए क्या लिखा हुआ मिला? हनुमान। तो अब हनुमान का 15 नंबर का जो उत्तर होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। हनुमान का 15वां नंबर है, प्रेत बात है, तंत्र द्वारा निवारण। प्रश्न किया है उसको प्रेत बाधा से संबंधित होता है, और यह तंत्र क्रिया के द्वारा इसका निवारण करिए, इसको आसानी से इससे लाभ प्राप्त होगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई? जी गुरुजी आ गई। जी गुरुजी आ गई। गुरुजी एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार कोई प्रश्न लेते, एक बार गुरुदेव उदाहरण लेते हैं। अब जैसे मेरे सामने एक प्रश्न आया, कोई प्रश्न पूछाया कि
मैंने परीक्षा दी है, मुझे प्रतियोगिता में परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं, ऐसा प्रश्न लेकर के अंक कुंडली का कोई आपके सामने आ गया, मुझे प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी या नहीं। अब आपने प्रश्नों को ढूंढा तो देखिए आपका यह 24 नंबर का प्रश्न होगा। आप लोग खोल के सामने 24 का प्रश्न दिखा कर रहा है, मुझे प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी या नहीं। मिला? जी गुरुजी मिल गया। जी गुरुजी मिल गया। किसी एक नंबर है उससे पूछिए 1 to 50, उनका मतलब है अपने गॉड पे ध्यान रखते हुए अपने गॉड का ध्यान करिए कि 11 बार कम से कम अपने गॉड को मन करिए और आपकी गुरुजी आवाज ही नहीं आ रही। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आएगी? जी गुरुदेव आपकी आवाज बहुत कट रही है। बेटा तुम इस चीज को समझाओ लोगों को, एक चीज बता, तुम बताओ तुम्हारी और इसको सबके पास है हाँ सबको बताओ बताओ। तो जैसा कि गुरुजी ने हमें ये चक्र समझाया है वैसे ही मैं आगे बताऊंगा आपको। सो आप में से कोई भी अभी चक्र खोल के रख लें सभी लोग, और कोई भी एक आदमी मुझसे प्रश्न पूछे तो मैं प्रश्न को समझाते हुए बताऊंगा। अमुक व्यक्ति मुक्ति पाएगा या नहीं, 13वें नंबर का प्रश्न। 13वां नंबर क्या? आप ये मत देखो कि कितने नंबर का प्रश्न है, कोई भी एक जनरल सा प्रश्न पूछो। अमुक व्यक्ति रोग से मुक्ति पाएगा या नहीं। ठीक है, तो आपका प्रश्न है कि वह व्यक्ति या कोई भी XYZ कि वह रोग से मुक्ति पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 30 प्रश्न है, तीसरा यंत्र में 30 प्रश्न है जो, तो आपको दिख रहे होंगे 23 प्रश्न फर्स्ट पेज में है और सेकंड पेज में बाकी प्रश्न है। ठीक है, तो सभी लोग देख लें। तो उन प्रश्नों में हमें सामने से जो प्रश्न पूछा गया है उसको टैली करना है, मैच करना है कि किस प्रश्न के साथ सबसे ज्यादा मैच हो रहा है। तो जैसा कि गहलोत जी ने हमसे पूछा है कि अमुक व्यक्ति रोग से मुक्ति पाएगा या नहीं, सही है ना? जी हाँ, तो यह प्रश्न नंबर हमारा 13 आता है, 13। ठीक है जी। हाँ, तो जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे 13 नंबर के सामने ही लिखा हुआ है अमुक रोगी रोग से मुक्ति पाएगा या नहीं। ठीक है, अब हाँ, तो उसके म्यूट करें प्रभु, म्यूट करें प्रभु। हाँ, तो प्रदीप जी सभी लोग अब ध्यान देखें। अब यह हमें 13 संख्या को याद रखना है। माइंड में हमें एक संख्या मिल गई 13, अब उसको हम माइंड में बिठा लेंगे। उसके बाद फिर हम ये जो 15 अंक आपको सामने लिखे तो 16 है, तो ओम को हटा देंगे तो आपके पास 15 नंबर बचे। तो हम सामने वाले को बोलेंगे कि और इसको अच्छा बनाने के लिए कि आप 3 बार ओम बोलो, 11 बार ओम बोलो, अपने इष्ट को याद करो। और उसके बाद 1 से 15 तक की कोई भी एक संख्या बताओ। तो गहलोत जी आप मुझे 1 से 15 तक की कोई भी एक संख्या बताओ। 8 संख्या चुन लिए मैंने। 8 जी, 8 नंबर, ठीक है। तो अब हमें 2 संख्या मिल गई, 2 संख्याएं मिली, एक हो गई 13 और एक हो गया 8। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 13 और 8 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 21 हुआ। ठीक है, तो हमें यह जोड़ की संख्या 21 प्राप्त हो गई।
अब हम क्या 13 वगैरह भूल जाओ, 21 याद रख लो। तो 21 जब हम देखेंगे तो हमें देखना 21 नंबर कहाँ लिखा है। तो 21 नंबर लिखा है मंगल। यह खबर झूठी है सच्ची इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना कि 21 के जो बाएं तरफ संख्या लिखी है मंगल है, ठीक है। 21 के सामने क्या लिखा है? मंगल, ग्रह लिखा है, ठीक है। तो अब मंगल का जो फलादेश है, चार्ट है, हम उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए मंगल का चार्ट कहाँ है? हाँ, तो ढूंढ लीजिए आप लोग अपने अपने उसमें कि जो पीडीएफ आपको मिली है वहां देखिए मंगल का फल कहाँ लिखा हुआ है। मंगल चक्र का फल मिल गया जी। हाँ जी, तो मंगल चक्र का फल हमें मिल गए, तो हमें ये पता चल गया अब हमें जो फल प्राप्त होगा वो मंगल से संबंधित चार्ट में मिलेगा। तो गहलोत जी आपको याद है आपने कौन सी संख्या हमें बताई थी? संख्या बताई थी 8। हाँ, क्या नहीं, जो आपने ओम का उच्चारण करके हमें संख्या बताई, जो मिस्ट्री नंबर आपने बताया हमें, वो महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मंगल की चार्ट में देखिए 8वें नंबर का फलादेश क्या लिखा हुआ है। सभी लोग देखिए मंगल के चार्ट में 8वें नंबर पर फलादेश लिखा हुआ है, रोगी की बद परहेजी से रोग है, मंगल की शांति कराएं, लिखा हुआ है जी जी। हाँ, तो आप इसका समझाने के लिए सामने वाले को ये बोल सकते हैं कि यह जो रोगी है वह अपना ध्यान नहीं रखता, दवाओं का सेवन तो कर रहा है या दवा जो भी चल रही है वो कर रहा है, लेकिन जो उसके नियम है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ चीजें उसको रोकी गई हैं खाने पीने से, उनसे वो परहेज नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका यह रोग ठीक नहीं हो रहा है। अगर परहेज किया जाए और मंगल की शांति कराई जाए तो इसका रोग ठीक हो जाएगा। जी मिल गया, धन्यवाद। इसका ऐसा फलादेश होगा। तो अभी किसी को कोई संशय बचा है? जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पवन जी 30 वाला एक बार फिर से बता दीजिए, जो 30 से ज्यादा संख्या होती है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए जैसे अब सामने वाले ने हमसे प्रश्न पूछा कि मेरी यह नौकरी मेरे लिए कैसी रहेगी, ठीक है। तो आप प्रश्न तीसरा यंत्र में देखेंगे तो 23 नंबर का जो प्रश्न है वह यह प्रश्न हुआ, ठीक है, ठीक है ना। तो 23 नंबर पे देखिए, हाँ जी, तो 23 नंबर पे आप देखिए कि ये इसमें लिखा हुआ है कि मेरे लिए नौकरी कैसी रहेगी। अब सामने वाले से हम पूछेंगे कि कोई भी एक, देखिए क्या होता है जब आप प्रश्न को अध्यात्म से जोड़ देंगे तो सामने वाले ना और आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो उस ट्रस्ट को बढ़ाए रखने के लिए आप उनसे बोल सकते हैं कि ओम का उच्चारण करो, ये करो, वो करो, ठीक है, थोड़ा की बृहद करने के लिए। तो उसमें अब सामने वाला कोई हमें मान दे दिया 10, ठीक है, तो 10 दे दिया तो 23 और 10 कितना हुआ? 33, ठीक है। तो 33 का अंक तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो 30 ही है, 30 तक ही है। तो 30 को घटा देंगे। जैसे हम लोग अभी आप देख रहे थे ना कि 9 के ऊपर अगर मूलांक जाता था तो हम 9 को घटा के बाकी चीज में या दोबारा जोड़ के ले आते थे, ठीक है ना, लाते थे कि नहीं? हाँ, तो जैसे अब 30 प्लस जाता है तो जितना प्लस हो उसको ध्यान मत दो। जैसे 36 हुआ ना तो 36 में 30 घटा दो, 6 बचा। ये 30 प्लस का वो है सूत्र है, ठीक है ना। अगर 30 से ज्यादा जाता है तो उसको उस संख्या में 30 को घटा देना है और जो संख्या हमें प्राप्त होगी, जैसे 33 हुआ, 23 10 33, तो 30 घटा दिए तो हमारे पास बचा कितना? 3 बचा ना।
तो फिर हम देखेंगे 3 नंबर पे क्या लिखा है, वायु लिखा है, वायु का 10 नंबर देखेंगे। नहीं आई जी भैया जी लिखा है। हाँ, तो मैं दोबारा बताऊंगा, एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो 3 नंबर पे लिखा है वायु, तो हम देखेंगे वायु का चार्ट। तो वायु का चार्ट आप लोग खोल लीजिए। तो वायु के चार्ट में देखिए 10 नंबर पर, क्योंकि मैंने जो मिस्ट्री संख्या ली थी वो 10 ली थी, याद है ना सभी को, 10 लिया था मैं। नौकरी से लाभ होगा। हाँ, तो 10 नंबर का क्या है, उसमें लिखा हुआ है नौकरी से लाभ होगा। इसका मतलब है सामने वाले ने प्रश्न हमसे पूछा था कि मेरे लिए नौकरी कैसी होगी, तो हम उसको जवाब देंगे यह नौकरी आपके लिए अच्छी होगी, इससे आपको लाभ होगा। तो गहलोत जी अभी ये 30+ वाला नहीं समझ में आया ना? बिल्कुल समझ आ गया। आगे बोलते हाँ मेरे मोहन जी, एक बार 18 नंबर का प्रश्न समझाना। 18 नंबर का प्रश्न, एक मिनट। 18 नंबर, हाँ, अमुक हकीम से मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं। देखिए, अब हकीम वैद्य को भी कहते हैं, ठीक है, हकीम वैद्य को कहते हैं, हकीम की नहीं, हाकिम, हाँ वैद्य को उर्दू में हाकिम हाकिम होता है। हाकिम, इसमें एक मिनट मुझे देखना, हाकिम लिखा हुआ है, सॉरी एक मिनट, हाकिम अधिकारी होता है। हाँ, तो मतलब जैसे हम किसी के पास जाते हैं कि भाई ये मेरा काम कर दो कि नहीं, कर दो, होता है ना, कई बार हम किसी अपने काम को लेके किसी सज्जन के पास या जो पावरफुल मैन है उसके पास जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा कि नहीं, आप हमारा ये काम कर दो, लेकिन आपको शंका है कि ये मेरा काम करेगा या नहीं, या जो आपने किसी को काम दिया है तो आपको शंका हो रही है कि ये काम कर पाएगा या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए यह प्रश्न सिद्ध बैठेगा कि आप जब किसी को काम देते हो तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से ले सकते हो कॉन्फिडेंस कि हाँ आपका काम हो जाएगा या नहीं होगा। तो जैसे ये प्रश्न हुआ तो आप कोई भी एक नंबर बोल सकते हैं, कोई भी नंबर बोलेंगे, तो मान लीजिए 5 ले लेते हैं, तो 18 5 कितना हुआ, 23, और 23 के सामने जब हम रखेंगे तो गुरु, ठीक है, जी गुरु, बड़ा अंक लो जो 30+ लेके आवे। जी गुरु, तो मान लीजिए अभी 18 नंबर का प्रश्न था, अब हम उसमें 14 ले लेते हैं, ठीक है, 14, तो 23 18 और 14 कितना हुआ, 14 दूनी 28 और 4 32 हुआ, ठीक है, तो 32 में 30 घटा देंगे तो हमारे पास बचा 2। अब देखो 2 में कौन आ रहा है, अग्नि, तो हम अग्नि चक्र में जाएंगे। तो अग्नि चक्र में देखिए मैंने कौन सा लिया था, नंबर 14 लिया था ना, 18 नंबर, 14 लिया था, 14 हाँ, तो दूसरे में देखो 14 नंबर का क्या आंसर लिखा है, हाकिम से आशा पूरी हो जाएगी, मतलब जिसको आप काम दिए हैं वो आपका काम करके देगा, आपके उम्मीदों में खरा उतरेगा, ठीक है ना। कहाँ लिखा हुआ भैया ये? आप अग्नि चक्र में 14 नंबर का आंसर पढ़ लीजिए, क्योंकि 32 हुआ था ना, तो 30 घटा दिए तो 2 ही बचा, तो 2 नंबर पे आता है अग्नि चक्र, ठीक है। जी जी, देखिए जब 30+ जाता है तो हमें घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसी चक्र से हमें वह फल प्राप्त होगा, ठीक है। पवन जी, जो 26 नंबर का प्रश्न है, ये क्या कोई भी वस्तु भी उसके लिए भी बता सकता है? देखिए एक बार, जस्ट अ सेकंड,
गुरुदेव थोड़ा आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी गुरुजी अभी आ रही है, साफ आ रही है। मेरी आवाज आ रहे हैं आप लोग? हाँ साफ आ रही है। अभी यहाँ पर जी गुरुजी जी, जो पवन जी समझा रहे थे इसमें फर्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर है, अब इसको ये नंबर होता है ड्राइवर नंबर बोला जाता है। इसको तीसरा यंत्र में कुंडली में अंक कुंडली में इसको जो है वो ड्राइवर नंबर बोला जाता है और दूसरे को डेस्टिनी या कंडक्टर नंबर बोला जाता है। तो हम ऐसे ड्राइवर नंबर और डेस्टिनी नंबर के द्वारा ड्राइवर नंबर सब आपको गाड़ी चला के दे रहा है, शीशा दे रहा है, तो तीन आप अपने प्रश्न कर दें। जैसे आपके दिल में जो भी प्रश्न आ रहे हैं। क्या हुआ? ये आवाज कटी रही है मुझे वापस। गुरुजी आवाज कटी रही है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सुधार हुआ? कुछ सुधार हुआ? नमो नमः। जी गुरुजी अब आ रही है। चलो, तो फर्स्ट नंबर होता है डेस्टिनी नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? नहीं, फर्स्ट नंबर है ड्राइवर नंबर। सुनाइए, पड़ रही है आवाज ना? जी गुरुजी। तो पहला नंबर होता है ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर आपका वह क्वेश्चन नंबर पे आपको प्रश्न पूछना है। तो आप अपना ड्राइवर नंबर पे क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, उससे रिलेटेड आप अपना प्रश्न पूछिए। जैसे कोई भी प्रश्न उठा लीजिए, कोई भी प्रश्न करता है तो वो प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप हमको नंबर बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना प्रश्न करिए जो अमूमन प्रश्न होता है। यह विवाह मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं? मैं विवाह की बात कर रहा हूँ, विवाह करने जा रहा हूँ, तो ये विवाह अच्छा होगा इस कन्या के लिए या अच्छा नहीं होगा? यह विवाह कैसा रहेगा? किसी ने आपसे प्रश्न कर दिया, तो ये प्रश्न जो है वो आपका ड्राइवर नंबर, ये ड्राइवर क्वेश्चन हो गया। और इससे संबंधित जो नंबर जो आपको मिलेगा वह आपका ड्राइवर नंबर होगा। 10 नंबर का प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा आपको, क्या यह विवाह मेरे लिए हितकर होगा? यहाँ पे कोई अपनी बेटी बेटा किसी के लिए भी प्रश्न कर सकता है, लेकिन विवाह के आया है तो आप इसी प्रश्न को देखेंगे कि ये विवाह के लिए अच्छा होगा, यह विवाह अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो ये जो को हम ड्राइवर नंबर कहते हैं, इसकी भूमिका यही तक है। फर्स्ट राउंड में इसकी भूमिका खत्म हो जाती है ड्राइवर नंबर। अब हम इससे पूछते हैं कि 1 से लेकर के 15 के बीच कोई संख्या बता दो। मान लो उसने संख्या ले लिया 6 की संख्या उसने ग्रहण कर लिया, तो 6 नंबर जो उसने स्वीकार किया वह 6 नंबर उसका डेस्टिनी नंबर होगा, भाग्यांक होगा। ये 6 नंबर जो है उसका भाग्यांक होगा। अब 10 को आप ड्राइवर नंबर और डेस्टिनी नंबर को जोड़ दो, कितना आएगा? 16 आया गुरुदेव। 16 के बाई तरफ देखिए एक संख्या लिखी हुई आ रही है,
वह एक सोलर के बगल में देखिए बाईं तरफ एक कुछ लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है? मकर। मकर लिखा। सोलर के बगल में देखिए। अब आप अपने चार्ट आप लोग देखिएगा तो ग्रहों में मकर लिखा हुआ आपको आएगा। जब आप मकर लिखा हुआ आएगा, मकर लिखा हुआ आया तो इस मकर में आप जो है वो अपना भाग्यांक ढूंढिए पर क्या था। तो आपका डेस्टिनी नंबर इस प्रश्न के लिए 6 था। तो आप 6 वाले प्रश्न में देखिए, डेस्टिनी नंबर हमने 6 लिया था ना। होगा जी गुरुजी। क्या लिया था भाई? यहाँ ये 5 वाला 6 में चला गया, 6 वाला 5 में चला गया। 6 लिया था गुरुजी। ये थोड़ा सा 6 लिया था, ये 5 का नंबर 6 पे चला गया, 6 का नंबर 5 पे चला गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, बुक्स में मिस है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये 5 नंबर वाला 6 पे होना चाहिए, 6 नंबर वाला 5 पे। तो ये 6 नंबर का उत्तर इसका आएगा। यह शादी आपके लिए हितकर होगी। ये चार्ट में थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको आप लोग सुधार दीजिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? एक और हम लोग ले लेते, एक और प्रश्न ले लेते हैं और ज्यादा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई एक प्रश्न आप इसमें से उठाओ, आप अपना प्रश्न उठाओ। चलिए सुनीता सहारन जी, सुनीता सहारन जी आप कोई प्रश्न पूछिए। जी गुरुजी। क्या मेरा घर बन जाएगा? अभी क्या मेरा घर बन जाएगा, यह प्रश्न आपका है। अब यह प्रश्न आप देखिए कि इससे सब प्रश्न कहाँ मिल रहा है। 30 प्रश्नों को देखिए फटाफट। आप लोगों को बहुत तेजी से देखना है कि इससे संबंधित प्रश्न कहाँ पे है। तो 1 नंबर या 9 नंबर का प्रश्न, मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं। मैं घर बनवाना चाह रहा हूँ, क्या इन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरी मनोकामना पूरी होगी, या क्या इन्होंने पूछा कि क्या मेरा घर बन जाएगा या नहीं। तो सिमिलर प्रश्न इसका क्या होगा, मैं जो काम करना चाहता हूँ इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। यही पूछने का इनका सीधा तात्पर्य है। तो इसका जो है वह ड्राइवर नंबर क्या हो गया, इसका 9 इसका ड्राइवर नंबर हो गया। जी सुनीता जी, आप 1 से 15 के बीच अपने इष्ट का 3 बार ध्यान करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए कोई एक इसमें से डेस्टिनी नंबर ले लीजिए। 3 गुरुजी। 3। तो अब आप दोनों को मिला दीजिए, कितना हो गया? 9 3 12। 12 के बगल में देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा कन्या। 12 के बगल में आपको कन्या लिखा हुआ मिलेगा। बस अब इसका काम खत्म हो गया। कन्या के चक्र में जाइए और आप अपना डेस्टिनी नंबर खोज लीजिए। आपके डेस्टिनी नंबर में जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा। और इसका प्रयोग अधिकाधिक लोग करते हैं, मैं भी इसका प्रयोग बहुत करता हूं और वह हमें हमेशा हितकर होता है, मिल जाता है। देखिए सफलता में संदेह है, अतः राहु की शांति कराएं। आपका जो, अब इसको आप सीधा सीधा पढ़ के नहीं बता देंगे, आप यहाँ पे इनको यह आपके लिए यह मैं सुझाव देता हूँ कि कहीं न कहीं राहु से संबंधित परेशानियां आपके सामने प्रकट है। राहु आपके कार्य को बिगाड़ रहा है। अगर आप घर बनवाना चाह रहे हैं और घर से संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं तो आपको राहु की शांति करानी चाहिए। राहु की शांति के लिए आप राहु से संबंधित दान करिए। राहु से संबंधित दान करते हुए आप राहु के लिए जो अनेक उपाय हैं उन उपायों में से कोई एक उपाय करिए और उस उपाय को करते हुए आप इस कार्य के लिए प्रयास करिए। कार्य होगा। संदेह है, मतलब अभी कार्य होने में थोड़ा संदेह है, राहु के कारण परेशानियां है, राहु का उपाय करिए, आपका कार्य बन जाएगा। क्योंकि
क्योंकि राहु के कारण अभी संदेहास्पद लग रहा है बात। ठीक है सुनीता जी? जी गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, हाँ इसी पर मैं सबको ट्रस्ट के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपकी दया से मुझे ये पहले ही प्राप्त हो चुका था, और इसी पर मैं एक बात इनको बताता हूँ कि आप लोग इसको हल्के में ना लें, क्योंकि इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी स्वयं देखा इसका रिजल्ट। कुछ समय पहले, समथिंग 1.5 महीना पहले, मेरे पास एक जातक आया था प्रश्न लेकर कि जो कन्या अभी गर्भवती है उसको पुत्र होगा या पुत्री। तो मेरा उनका जवाब था, जो भी प्रोसेस अभी हमने सीखा वही प्रोसेस फॉलो करते हुए मैंने उनसे अंक लिया और उनको जवाब दिया। तो अंक में मुझे उत्तर प्राप्त हुआ था कि पुत्र होगा, लेकिन मंगल की शांति कराएं, मंगल की शांति। तो मैं गलती ये किया, मैं सोचा कि जब और समय हो जाएगा या जब 7-8 महीने का बच्चा हो जाएगा तब मैं बोलूंगा कि शांति कराओ मंगल की, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 1.5 मंथ बाद वो मिसगैरेज हुआ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें मंगल की शांति का उपाय अगर मैंने तुरंत बताया होता तो हो सकता था कि वो परिणाम ऐसा ना होता। चलो अब यंत्र के लिए 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, एक जातक के लिए एक दिन में आप एक ही प्रश्न का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी गुरुजी। पॉइंट नंबर 2, का प्रयोग अपने पर्सनल अपने लिए कभी नहीं करेंगे। इसका ये आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें, मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। आप इससे उदाहरण के द्वारा भी और इससे अच्छे खासे ढंग से समझ सकते हैं। कौतूहलवश और जैसे मतलब खेल के रूप में मनोविनोद के लिए इसका प्रयोग जीवन में कभी मत करिएगा, अन्यथा ये नंबर्स जो है वो अपने पावर खो देंगे। और अभी तो पवन जी ने एक प्रयोग बताया, मैं आपसे बता रहा हूं इस तीसरा यंत्र का प्रयोग मैं विगत 14 साल से कर रहा हूं, और इसका परिणाम मुझे इतना सटीक और इतना वो मिलता है, मतलब इतना सटीक मिलता है कि अब मैं आपको शब्दों में इसको नहीं बयान कर सकता। और इसका परिणाम मैं किसी भी कोने में बैठ करके मैं इसको फॉलो कर लेता हूं और उसका परिणाम मुझे सार्थक रूप से मिलता है। ऐसी चीजें मैंने स्वयं से देखी है, इसलिए आपको ये जो हमने प्रयोग बताया, 2 काम मत करिएगा। खेल के लिए, मनोविनोद के लिए इसका प्रयोग मत करिएगा, अपने लिए मत करिएगा, और एक जातक के लिए एक दिन में एक ही बार इसका प्रयोग करिएगा। अगर उसका दूसरा कोई क्वेरी है तो वो नेक्स्ट डे के लिए रखिएगा, अन्यथा दूसरे माध्यम का प्रयोग करिएगा। इस माध्यम के द्वारा उस जातक के लिए फिर आप कोई प्रयोग मत करिएगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी गुरुदेव। ये अंक ज्योतिष का एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा तीसरा यंत्र जो है वह अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से क्या कर सकते हैं हम, लोगों के सहायतार्थ अंकों की शक्ति के द्वारा और ग्रहों से और कुछ चक्रों के द्वारा इसको बिल्कुल परिमार्जित किया हुआ है, और इसमें अपने आप में ही एक शक्ति है और प्रेरणा है। अब मैं चाहता हूं केवल 1 मिनट के लिए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, कोई भी एक व्यक्ति इसका अपने स्तर से, बहुत ज्यादा संख्या हो गई भैया इस प्रश्न, ठीक है मैं सबसे बात कर लेता हूँ, चलिए फिर बात ही कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। जी मीरा जी बताए, मीरा शर्मा।
जी आचार्य जी, अगर किसी का प्रश्न हो कि मेरी इस साल सरकारी जॉब लग जाएगी तो हम उसको क्या मतलब जी बिल्कुल, क्या इस वर्ष मेरी सरकारी जॉब लग जाएगी? अब आप इन 30 प्रश्नों में उसके प्रश्न को ढूंढिए। 30 प्रश्नों में उसके प्रश्नों को ढूंढिए कि वह क्या कहना चाह रहा है। यह नौकरी मेरे लिए कैसी रहेगी, अर्थात ये तो पूछ रहा है कि अच्छी रहेगी या खराब रहेगी। आगे देखिए क्या है, पूरा एक क्रम से आप पढ़ते जाइए। क्या आपको इसमें कहीं भी कुछ लिखा हुआ मिल रहा है? उसकी मनोकामना है कि सरकारी नौकरी मुझे मिले, उसकी ये इच्छा है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। तो क्या मुझे मिल पाएगी? तो उसकी मनोकामना पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? प्रश्न हमारा वह आ गया। तो प्रश्न आप 1 नंबर का हो गया, उसका ड्राइवर नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब उसका डेस्टिनी नंबर पूछिए उससे, आप उसके लिए कोई एक डेस्टिनी नंबर चॉइस कर लीजिए। बिटवीन 1 to 15। हाँ बोलिए। 5। तो 5 + 1 = 6। अब ये जो है वह ड्राइवर नंबर और डेस्टिनी नंबर का जो अंक हुआ वह आया 6 के सामने आपने देखा तो आपको मिला आकाश। अब आकाश वाले लाइन में आप जाकर के केवल आपको इतना देखना है कि उसका जो डेस्टिनी नंबर है उस डेस्टिनी नंबर का उत्तर यहाँ पे है कि नहीं। तो आप देखिए क्या होगा। इस कार्य में 5 पूछा था आपने, इस कार्य में हानि होगी? नहीं, कहाँ जा रहे हो आप? आकाश में देखिए, आकाश में आपका प्रश्न नंबर 5 था। जी। आपका जो अंक आया, आपका ड्राइवर नंबर 1 था, प्रश्न नंबर 1 था, आपका डेस्टिनी नंबर 5 था। तो 5 1 6 के आगे आ गया आकाश। अब आकाश वाले चक्र में आप आगे बढ़िए तो आकाश वाले चक्र में 5 नंबर पे जो आपका डेस्टिनी नंबर था उस पे पूछिए, देखिए क्या है। देर से कामना पूरी होगी, अर्थात सरकारी नौकरी के चांसेस तो बनेंगे लेकिन उससे में अभी नहीं बन पाएंगे, उसमें अभी विलंब होगा, देर से होगा, कार्य पूर्ण होगा। अर्थात सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस है लेकिन अभी समय है। ठीक है। इसका देखिए, इसमें जो है वह वही जो आपको 5 तत्व हमने पढ़ाए थे वही अंकों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से उन 5 तत्वों का बहुत ज्यादा प्रभाव इसके ऊपर है। उन्हीं तत्वों के आधार पे तत्वों को संग्रहित करके इन प्रश्नों को समायोजित किया गया है और इनके जो चक्र बनाए गए हैं इसको भी काफी रिसर्च के बाद इनको बनाया गया है, इसलिए यह 100% काम करते हैं। जी निर्मला जी आप बताएं। गुरुजी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि ये तीसरा यंत्र को क्या ये नोटबुक में डाउन मतलब नोटबुक में लिखकर प्रश्न करो? नहीं, तीसरा यंत्र को आप अपने हाथ से लिखे हुए तीसरा यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। उसमें तीसरा यंत्र अपना वो जो है वह प्रभाव खो देता है। या तो यह कोई दूसरा आपके लिए लिखे और आप उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको कुछ दे करके क्रय कर लीजिए, या फिर इसका जो है वो प्रिंट आउट वगैरह निकलवा करके रख लीजिए। आप अपने हाथ से लिख करके अगर इस तीसरा यंत्र का प्रयोग करते हैं तो यह तीसरा यंत्र सफलता को प्रदान नहीं करता या निष्फल हो जाता है। तो गुरुजी धातु में बनवा आप इसका तीसरा यंत्र धातु पे बनवा के रखने का क्या औचित्य है? अच्छा ठीक है गुरुदेव। क्योंकि प्रश्नों को जो है प्रश्नों को याद करना 30 प्रश्नों का क्रम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न कहीं भी रख सकते हैं आप। प्रश्नों को क्रमेण रखने की आवश्यकता है। ये प्रश्न जिस क्रम में रखे गए हैं
इसी क्रम में होने चाहिए, जो उनके सामने वो लिखे हुए हैं वो उसी क्रम में होने चाहिए। एक भी प्रश्न पॉइंट इधर उधर हुआ, जैसे देखिए अभी वो लिखते समय थोड़ा सा इधर का उधर हो गया है, तो वो ईशा की गड़बड़ी नहीं है, वो अपने द्वारा प्रिंटिंग करते समय हुई गड़बड़ी है। तो एक आध पॉइंट कहीं इधर उधर लिखते समय मिस हो जाता है। ये जो आपके द्वारा ध्यान रखना है गुरु जी, ये जो आपके द्वारा आशीर्वाद के रूप में एक प्राप्त हुआ है गुरु जी, है तो इसी का स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में यंत्र को केवल बड़ा करके रख लेते गुरु जी। कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं जी गुरु जी। केवल इस यंत्र को जो वैसे इसका पीडीएफ निकलवा करके अगर आप रख लेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए लाभ करोगा। जी ममता जी आप पूछे, आपका हो गया ममता जी? नहीं, जय माता दी गुरु जी। जी जैसे कि ये दिया गया है कि राहु की शांति कराए, ये जो आपने उपाय लिखवाए हैं वही हम नोट करके बता सकते हैं सामने वाले? जी जी वही बताने हैं। अंक जो ये अंक ज्योतिष का ही विषय वस्तु है, यह अंक ज्योतिष से बाहर का नहीं है, यह अंक ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है। अंक ज्योतिष के अंतर्गत अभी और भी चीजें आती है। अंक ज्योतिष के अंदर मूक प्रश्न का उत्तर आता है, कभी समय मिलेगा तो वो भी बता देंगे। आज मौसम खराब होने के कारण मुझे लग रहा था कि मैं आज वो कक्षा नहीं पूरा कर पाऊंगा, इसलिए मैं रास्ते में मैंने ये आप लोगों को, लेकिन ये समझ लीजिए इतनी कक्षाएं हुई है, केवल पवन को छोड़ दिया जाए, एक आध लोग, पवन सुनील एक आध दो लोगों को मैंने बताया था, नहीं तो ये बिल्कुल गुप्त विद्या है। ऊपर आप देखेंगे तो ये गुप्तता के लिए ही है और बहुत ही पारंगत होने के बाद इसको प्रदान करना चाहिए। मेरे मन में आया कि आप लोगों को इसकी आवश्यकता है और आप लोगों को इससे अच्छा संगठन करने में सहयोग मिलेगा और आपके कई समस्याओं का समाधान होगा, कई प्रश्नों के उत्तर आप लोग आसानी के साथ दे पाएंगे। इसलिए यह अपने आप में आप लोगों को प्रदान करना जरूरी है, अतएव मैंने प्रदान करने का कार्य किया है। जी संदीप जी बोले। जी 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 ममता जी बोले। जी अगर कोई पूछे कि मेरा विवाह कब होगा तो इसमें से कौन सा प्रश्न चुनेंगे हम? आप इसमें से देखिए मेरा विवाह कब होगा, इससे संबंधित प्रश्न आपको सारे प्रश्न है, आप देखिए कि कौन सा प्रश्न इसके लिए सटीक बैठ रहा है। अगर वो प्रश्न इसमें नहीं है तो आप उसके लिए दूसरे माध्यमों का प्रयोग करेंगे, ठीक है? अगर वो प्रश्न नहीं है तो, क्योंकि 30 के बाद जो है वह इसमें बाकी कुछ चीजें है नहीं, तो आपका अगर वो 30 प्रश्नों में ये चीजें नहीं आती हैं तो आप सीधा सीधा उसके लिए अन्य पटल का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे पटल हमने आपको बताए हैं, फिर उन पटल पे जाएंगे। अगर वो 30 प्रश्न से संबंधित आपको यहाँ पर मिल जाता है तो आप उसको कर लीजिएगा। गुरुदेव कब विवाह कब होगा, इसको अगर हम जातक से ये बदलवा दें, उससे कह दें कि हम आपको ये बता सकते हैं कि इस वर्ष होगा कि नहीं होगा, उसको मनोकामना वाली श्रेणी में लेके बता दें। हाँ ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे आप कर सकते हैं। विवाह कब होगा उसके लिए तो आपने एक दूसरा हम लोगों को टेबल बनवाया था, वहां से भी हम बता सकते हैं कि कब कब विवाह का योग है किसका। बिल्कुल 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 सुंदर जी। संदीप जी बोले। नमो नमः। जैसे गुरुदेव कोई जातक प्रश्न, एक प्रश्न गुरुजी 2 प्रश्न कर देता है, या उससे जैसे हमने कहा कि आप एक वाक्य में ही अपनी बात को रखिए, तो उसने मतलब कि ऐसे 2 या 3 प्रश्नों को उसमें समाहित कर दिया, तब क्या करेंगे? तो उसका जो उसमें जो मूल प्रश्न है उसके एक मूल प्रश्न को लेके आप तीसरा यंत्र का प्रयोग करिए, बाकी कार्यों के लिए आप दूसरे पटल का प्रयोग करिए। ये किसी एक प्रश्न का सटीक, जो उसका मूल प्रश्न है उस एक सटीक प्रश्न का उत्तर देने की विधा है। जैसे गुरुदेव मतलब कि कोई कहता है कि नौकरी, मतलब हमने पढ़ाई लिखाई की है, नौकरी लगेगी या फिर व्यवसाय कर लें या कहीं घर पर रहें, ये आपका प्रश्न कुंडली से संबंधित चीजें और इसमें हाँ ना इत्यादि से संबंधित चीजें और जितनी चीजें इसमें प्रदर्शित है उसके अलावा यह
लगेगी, मुझे व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, इन सब बातों के लिए इसका उत्तर नहीं है। क्या करना चाहिए, ये आपके सटीक छोटे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरा कार्य हो पाएगा। कोई पूछते थे ना कि गुरुजी, अगर शायद प्रदीप जी ने ही प्रश्न किया था किसी दिन कि हाँ या ना से संबंधित कोई प्रश्न करता है तो गुरुजी हम उसके लिए कौन सा उपाय करें। तो ऐसी ये छोटे प्रश्नों के लिए 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आप, क्योंकि यह पूरा संसार जो है वो प्रश्नों से भरा पड़ा है और प्रश्नों के ऊपर प्रश्न इतने दागते लोग रहते हैं कि आप उनके उत्तर देने में सहज हो जाएंगे। तो जो सटीक छोटे प्रश्न है उन छोटे प्रश्नों को आप इसके अंदर समाहित कर सकते हैं। बड़े प्रश्नों के लिए फिर जो मनसा वाली कुंडली है, अंक कुंडली की, किसी दिन मैं वो भी उसका पीडीएफ रूप में मैं डाल दूंगा, आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सीधे सलाका से ही मिलता जुलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो राम सलाका जो है वो भगवान के नाम से आधारित है। ये जो है यह अंकों की, ग्रहों की शक्तियों के आधार पर उनके जो तत्व है, तत्वों के आधार पे संकलित करके, समाहित करके इसको प्रदर्शित किया गया है। ये बहुत प्राचीन विज्ञान है जी, प्राचीन विज्ञान है जी। जी राम सिंह जी। गुरुदेव प्रणाम, मैं राम सिंह नागौर राजस्थान से। जी राम सिंह जी। गुरुदेव, एक दिन आपने तीसा के बारे में, इसके साथ में एक और था बंगाली करके प्रश्न कुंडली, ऐसा कुछ था गुरुदेव, प्रश्न उत्तरी ऐसा कुछ था, उसके बारे में भी परिचय करवा दीजिए गुरुदेव। चलिए, समय देखा जाएगा, किसी दिन हो जाएगा वो भी, अगर समय ऐसे मिल गया। अब तो चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को सारी विद्याओं को दे दूं, लेकिन ये तीसा जो है मेरे पास एक बहुत प्राचीन पुस्तक थी, बहुत पुरानी पुस्तक थी। उस पुस्तक में हमको ये तीसा यंत्र के कुछ अंश मिले। फिर मैंने इसके लिए प्रयास करना शुरू किया तो हमारे बनारस में एक ठाकुर प्रसाद की बहुत बड़ी दुकान है, वहां पे मैंने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने हमको सटीक तो जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा देखिए गुरुजी, वहां पे कुछ पुस्तकें पड़ी हैं, उसमें आप ढूंढिए, आपकी चीज अगर मिल जाती है तो वो आपके लिए लाभकारी होगी। फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू किया तो मुझे एक बहुत पुरानी वो मिली, चिंता हरण यंत्री। उसमें मैंने इस चीज को ढूंढा तो मुझे ये मिला। उन्होंने भी कुछ कहा था कि शायद उसमें ये चीज आपको मिल जाए। फिर मैंने उसमें ढूंढा तो चीज मुझे। उसके बाद हमारे एक मित्र थे कलकत्ता के, मोनू करके उनका नाम है, तो सर्वमंगला मंदिर पे रहते हैं। फिर मैंने उनको इस चीज को प्रपोज किया, मैंने उनको बताया, तो फिर उन्होंने इसको अपने ढंग से करके एक पंचांग निकलता है, सर्वमंगला पंचांग, उस पंचांग में इसको उन्होंने स्थान दिया और बड़ा अच्छा लगा लोगों को, ये प्रयोग काफी अच्छा लगा। इसलिए फिर अब सर्वमंगला पंचांग के हर एडिशन में इसको वो लोग प्रिंट आउट करके, ये थोड़ी बहुत प्रिंटिंग का मिस्टेक था। इस बार मैंने उनसे कहा था कि आपके तीसा यंत्र में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उन्होंने कहा था भैया अगली बार सुधार लेंगे हम, तो नेक्स्ट टाइम जो आएगा यंत्र में वो सुधरा हुआ आएगा। तो ये एक प्रयोग था। कभी मैं आप लोगों को सर्वमंगला का पीडीएफ भेज दूंगा। सर्वमंगला मंदिर जब आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, काला काष्ठादि रूपेण, तो जो काष्ठ की माता की मूर्ति की चर्चा होती है वो सर्वमंगला मंदिर कलकत्ता में स्थापित है और नीम की लकड़ी की माता की मूर्ति बनी हुई है और विगत प्राचीन समय से पड़ी हुई है। आज भी उस मूर्ति में किसी प्रकार से कोई वो नहीं हुआ है। और काफी जो कलकत्ता से जुड़े हुए होंगे वो लोग जानते होंगे, आरूप घोष जी हैं शायद, वो जानते होंगे सर्वमंगला मंदिर कलकत्ता में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, और नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये चीज है। इस चीज को आप लोग ग्रहण कर लीजिए। ठीक है राम सिंह जी, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ और मैं जरूर बताऊंगा। और इसका तीसा का मैंने आपको बताऊं कि मैंने अपने लाइफ में तीसा का बहुत प्रयोग किया है, बहुत प्रयोग किया है। मेरे पास शब्द नहीं है मैं बताने के लिए, और मैंने तीसा को बहुत लोगों को बताया भी है। ठीक है,
जी गुरुदेव प्रणाम। जी नमो नमः भगवान। जी और किसी का कोई प्रश्न है? और कोई किसी का कोई क्वेरी है? तो आज तो आप लोगों की टैरो की क्लास मिस हो गई, क्यों? लेकिन गुरुजी इतना महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है। गुरुदेव टैरो से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये लगा। क्या बात है। फिर जी भारती जी बताए। जी गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि ये यंत्र हम अपने घर के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे नहीं पर्सनल नहीं सुनिए सुनिए, पर्सनल अपने लिए प्रॉपर, जैसे भारती टकरू को बताना है किसी को, तो भारती अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकती, बट अपने बेटे के लिए, बहू के लिए, पोते के लिए, पोती के लिए, बिटिया के लिए, दामाद के लिए, परिवार के अन्य लोगों के लिए, अपने पति के लिए भी प्रयोग कर सकती है। केवल भारती इसका प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करेंगी। भारती ये नहीं पूछ सकती इससे कि क्या मैं जो काम करना चाहती हूँ सफलता मिलेगी, ये प्रश्न भारती स्वयं नहीं कर सकती, लेकिन भारती के हस्बैंड इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वनली सेल्फ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदमी तीसरा को जानता है, तो उनकी जो एनर्जी है वो उस एनर्जी से अपने आप को मेंटेन कर लेता है, तो उसकी एनर्जी और प्रश्न की एनर्जी भी उसी की होगी, आंसर देने की भी एनर्जी उसी की होगी, तो वो एनर्जी जो है वह काम नहीं करेगी। जैसे पॉजिटिव में पॉजिटिव को ही जोड़ो। अभी मैं पीछे भी आप लोगों को बता रहा था एक ही चीज कि जब तक दोनों अलग ध्रुव नहीं मिलेंगे, धुरी नहीं मिलेगी, तब तक उत्तर सटीक नहीं होगा। जैसे आप चुंबक ले लीजिए और चुंबक के पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव सिरे से जोड़िए तो उसका वो काम नहीं करेगा, वो चिपकेगा नहीं, लेकिन जो ही आप उसके पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे वो बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे को पकड़ लेगा। तो यही चीज होती है, आपकी एनर्जी है और आप ही का प्रश्न है, तो प्रश्न की एनर्जी भी आपकी हुई और बताने की भी एनर्जी आपकी हुई, तो दोनों एनर्जी जब आपस में होगी तो वो एनर्जी वर्क नहीं करेगी, फिर आपका वो उत्तर सटीक नहीं होगा। इसलिए अपने लिए प्रयोग नहीं करना है, अपने अलावा किसी के लिए आप प्रयोग करिए, सबके लिए वो समान रूप से कार्य प्रभावी होगा। जी गुरुदेव धन्यवाद। राधे राधे। जी राधे राधे। अशोक भारद्वाज जी बोले। गुरुवर प्रणाम। नमो नमो प्रभु। गुरुवर मैं ये कह रहा था, ये जो चिंता हरण जंत्री जो आती है उसमें बता रहे थे गुरुदेव आप? एक पुराने एडिशन में मुझे मिला था, कोई जरूरी नहीं है कि सब में पड़ा हुआ हो। जी। अब मुझे ये क्लियर नहीं है कि अब दूसरे एडिशन में होगा ही होगा। ठीक है ये प्राचीन पद्धति अपने भारतीय अंक ज्योतिष की प्राचीन पद्धति और प्राचीन समय से ही लोग इसका प्रयोग करते रहे हैं। 2021 के एडिशन में था ये। क्या हुआ गुरुजी? 2021 वाले एडिशन में था। 2021 वाले एडिशन में मे बी गुरुदेव धन्यवाद। चलिए जी प्रदीप जी हो गया आपका। जैसे गुरुजी हमने अलग अलग व्यक्तियों के लिए, घर के अलग अलग व्यक्तियों के लिए हमने प्रश्न ढूंढा, तो उसमें जो भाग्यांक है हम ही सिलेक्ट कर सकते हैं या वही सिलेक्ट करेंगे जो प्रश्न करता है डेस्टिनी नंबर? देखे, ड्राइवर नंबर आप सिलेक्ट करोगे, ड्राइवर नंबर आप सिलेक्ट करोगे और डेस्टिनी नंबर जो प्रश्न करेगा वो सिलेक्ट करेगा, और ड्राइवर और डेस्टिनी नंबर दोनों को मिला करके जो नंबर आता है उस नंबर के बाईं तरफ जो लिखा हुआ तत्व है उस तत्व के चार्ट में जाइए और उस चार्ट में डेस्टिनी नंबर को सर्च करिए।
डेस्टिनी नंबर पे जो आपको उत्तर लिखा हुआ मिलता है उस उत्तर को आप उनको बताइए अपने भाव में उसको प्रकट करके। वो संक्षेप में आपके लिए कोटेशन लिखा हुआ है, आप उस कोटेशन को अपने भाव में बदल करके, तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप अगर सीधा सीधा भाव को बताएंगे तो वह चीज उसको बहुत वो लगेगी। जब उसके भावों को आप अपने भाव में परिवर्तित करते हुए बताएंगे तो वो चीजें ज्यादा सटीक हो जाएंगी। जैसे गुरुजी प्रश्नकर्ता मौजूद नहीं है और हम उसके लिए प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे हैं, फिर आप पर्सनल कैसे जान पाएंगे? प्रश्नकर्ता मौजूद नहीं है तो प्रश्नकर्ता आपसे किसी न किसी माध्यम से तो जुड़ा होगा। प्रश्नकर्ता की आवाज जो है वो टेलीपैथी का एक बहुत बड़ा साधन है। प्रश्नकर्ता नहीं है तो प्रश्नकर्ता के निमित्त कोई प्रश्न करने वाला हो। आप अपने से डेस्टिनी नंबर चॉइस नहीं कर पाएंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे। केवल आप जो है वो ड्राइवर नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। डेस्टिनी नंबर सदैव वही करेगा जिसके लिए प्रश्न है या जिसके निमित्त कोई प्रश्न करने आया है। आप डेस्टिनी नंबर नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। जी जी एनी मोर क्वेरी? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को बारिश के कारण एक नवीन चीज बताने का हमने प्रयास किया। अब जैसा भी आप लोगों को लगा हो, आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बताइए आप लोग। जी बहुत अच्छा लगा। उनको तो एक एक दिमाग की परत जो है जैसे खुलती चली जा रही है, ऐसे हो रहा है। बहुत अच्छा क्योंकि वो बताने के लिए पढ़ना होता है। आप लोग इसका प्रयोग करिए और मैं आप लोगों को, अच्छा एक चीज और भी होता है इसके लिए, एक नियम होता था लेकिन अब नहीं है। ये नियम आप बुक से पढ़ के बिना गुरु के प्रदत्त आप इसका प्रयोग नहीं करते, तो मैं आप लोगों को आज प्रदान कर रहा हूं और मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आप लोग लाइफ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आदेशित भी है, आप लोगों को मैंने कर दिया। आप लोग इसका प्रयोग करिए और एनर्जी को मेंटेन रखिएगा। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आप गुरु जी मान लेते हैं। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधु वाला आप लोगों को। राधे राधे गुरु जी। सर्वे में सभी को राधे राधे। गुरुदेव आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया। अभी तो ये तो ये क्या कर, मैं तो घर पे ही रहता निकला हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ।